पीठ पीछे तो बैठना ही है। पीठ से जैसे पंगत लग जाती है ना, ज्यादातर पट्टी बिछ गई, इधर बैठ गए मुंह करके कुछ लोग और उधर बैठ गए। मैं पुरुष की पीठ से पीठ मिलाकर कभी नहीं बैठे, ये सेवा अपराध है। भगवत मूर्ति के सामने किसी को भी प्रणाम करना, केवल गुरुदेव को तो शायद कहीं छूट है टीका आदि में, अन्यथा गुरुदेव को भी ये चाहिए कि ठाकुर जी के सामने जब जगत पिता बैठा है, जगदीश्वर बैठा है, जगत गुरु बैठा है, तो मेरे को क्यों प्रणाम कर रहा है भैया? उसी को प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो गया। ठीक है, यहाँ से जब हटेंगे उधर जाएंगे तब मेरे को प्रणाम कर। ठाकुर के सामने प्रणाम करना, करवाना, ये भी सेवा अपराध है। अन्य देवताओं की निंदा का त्याग, यहाँ दूसरी बात फिर आ गया अंत में। ये 32 सेवा अपराध हैं, इनको धीरे धीरे हमें बचना चाहिए। और फिर 10 नामापराध आते हैं 20 नंबर पर। पहला है सत्पुरुषों की निंदा करना। सत्पुरुष जो सदाचारी है, व्यवहार में परोपकारी है, शांत है, भजन नहीं भी करते हैं, हालांकि प्राणी मात्र कोई उद्वेग नहीं दे रहा है वैष्णव को तो, लेकिन फिर भी कोई सज्जन पुरुष है, उसकी हम वैष्णव लोग थोड़ी इस प्रकार की निंदा में तो कर देता हूँ, अरे ये सब देख परोपकार से भूखे को रोटी खिलाने से कुछ नहीं होता, भजन करो, भजन कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात, ये नहीं करना चाहिए। सत्पुरुष तो सत्य ही है, कुछ तो सत्कार्य कर ही रहा है ना, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। भूखे को रोटी तो खिला रहा है कम से कम, हमने कितने भूखों को रोटी खिलाई? ठीक है, हम जड़ में जल दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी निंदा और वैष्णव निंदा तो, और सर्वाधिक सत्पुरुष वही है जो वैष्णव है, जो भजन पर आश्रित है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव और विष्णु के नाम रूप लीलाओं में भेद मानना, अर्थात शिव भी समान ईश्वर है और कृष्ण भी समान ईश्वर है, कृष्ण के समान शिव है, ऐसा मानना नामापराध। शिव वैष्णवाग्र गण्य है, शैवों के लिए वो ईश्वर है, वैष्णवों के लिए वो ईश्वर नहीं। वैष्णवों के लिए वो ईश्वर तत्व से युक्त है, लेकिन है कृष्ण भक्त, वैष्णवाग्रगण्य। और बहुत अच्छा ब्रह्म संहिता में वो क्षीरोदधि वाला है कि दूध से खीर, दूध से दही बने हुए हैं, मूल तत्व दूध ही है, और मूल तत्व सब में ही दूध है। क्या हम में भगवत तत्व नहीं है? आत्म तत्व वही दूध ही तो है। लेकिन शिव को स्वतंत्र ईश्वर, वैष्णव को नहीं मानना चाहिए। वैष्णव अग्रगण्य परम वैष्णव मान के शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव परम वैष्णव है और हमको भक्ति का दान देंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं। प्रेमानंद महाराज जो है राधा वल्लभी, वो कहते हैं कि मैं शिव भक्त था, शिव की उपासना करते करते शिव ने मेरे को प्रेरणा की कि बालक तू जा, तेरा स्थान यहाँ नहीं, तू ब्रज में जा। शिव के ऐसे बहुत ब्रज में बहुत उदाहरण है कि शिव भक्ति करते करते एक दो तो मेरे पास भी प्रश्न आए कि हम तो शिव भक्ति करते थे प्रभु जी, अब तो प्रियाप्रीतम में लगता है, तो ये जो हमने 20 साल शिव भक्ति करी है बेकार चली गई। बेकार नहीं है, ये इसी की वजह से तुमको कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति की वजह से ही प्रियाप्रीतम की भक्ति प्राप्त हुई है। तो शिव को पृथक ईश्वर नहीं मानना, गुरुदेव की अवज्ञा करना, ये नामापराध है। वेद आदि शब्द शास्त्रों की निंदा करना, ये नामापराध है। हरिनाम में ऐसी कल्पना करना कि हरिनाम का जितना महत्व बताया गया इतना है नहीं, ये बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, ये भी नामापराध है। नाम के बल पर पापों में प्रवृत्ति, अरे 10 माला करने से सारे पाप छूट जाएंगे, अभी जो पाप करना है कर लो, घर जाके 10 माला कर ले आगे। नाम के बल पर यदि पाप किया तो वो सब और भी दृढ़ हो जाएगा। अन्यान्य शुभ कर्मों के साथ नाम की तुलना कर देना। बोले की करना है? कीर्तन कराइए, या फिर इस तरह कर दे, कीर्तन पे रोज होता रहता है, यज्ञ करा लेंगे, गल तो एक ही है, वो भी अच्छा कार्य है, वो भी अच्छा, यज्ञ करा ले। नहीं, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप के समान अन्य कोई भी शुभ कर्म
समानता नहीं है। नाम संकीर्तन, नाम ग्रहण सर्वोपरि है, सर्वोपरि। ठीक है, करिए आप यज्ञ करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि नाम के 100 नंबर है तो यज्ञ के कुछ नंबर कम ही है। और जो शुभ कर्म है वो जड़ीय है, उनका फल शरीर भोग है, सुख है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग है। तो शरीर भोग शुभ कर्म से नाम जो है वो चेतो दर्पण मार्जनम, आत्म तत्व चित्त को शुद्ध करता है और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करा देता है। श्रद्धाहीन, 8वां, श्रद्धाहीन और विमुख व्यक्ति को धर्म का, भजन का, भक्ति का उपदेश दे, ये सबसे बड़ा नाम अपराध। ज्यादातर लोगों में प्रवृत्ति देखी जाती है। एक मेरे पास मैया आई, मैंने उनसे जैसे जनरली कहता हूँ भाई प्याज छोड़ो, प्याज छोड़ो। तो एक बार वो आई तो एक मैया थी, एक दो आदमी थे, और बोले प्रभु जी ये आई है शर्मा जी हमारे, आप इनसे बात करो। हाँ जरूर करेंगे। वो आए, क्या जी वो वैसा व्यक्ति था, हाव भाव से हमें पता लग जाता है, मैया लोग प्रणाम कर रहे हैं, कोई गुरु जी कह रहे हो, हाँ सर कैसे हैं, अरे बस आइए शर्मा जी आइए प्लीज आइए। उनको अपने बगल में कुर्सी पर बैठाया कि ये जो आप ये कहते हो प्याज छोड़ देना चाहिए और ये कर दे, क्या होता है प्याज छोड़ने से, क्यों खराब है प्याज? और ऐसे 4-5 उसने प्रश्न से मेरे ऊपर ठोक दिए। तो मैंने कहा किसने कहा प्याज छोड़ देना चाहिए, खूब खाना चाहिए। और मैंने कहा प्याज भी खाना चाहिए, और आप क्या करते हैं? बोले मैं फलाना कोई इंस्पेक्टर कोई बताया उसने, वो हूँ। मैंने कहा उठना बैठना भी पड़ेगा समाज में, शाम को थोड़ा मिल के बैठना भी चाहिए, एक आध 60 ml अपना यूज करना चाहिए। तो उसकी तरफ देखे, मैया मेरी तरफ देखे। तो मैंने कहा ये तो किसने कहा? बोले ये कह रही है। तो मैंने कहा ये इनसे कहा है, आपसे नहीं कहा। आपके लिए नहीं है प्याज छोड़ना, आप तो सुबह दोपहर शाम प्याज खाओ, अंडा खाओ, मांस खाओ, मदरा खाओ, जो भी खाओ आप खाओ, कोई मना नहीं है। बोले हमको भगवान नहीं मिलेगा, तो किसने कहा? खूब मिलेगा भगवान, ये सब भगवान ही तो है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल उसको ऐसे मैंने नकार दिया। वो मैया बोली क्या करे? फिर मैं मैया से कहा, मैया ये तेरे से बताया था, भजन करने वाले के लिए बताया था, तू एक शराबी कबाबी को ले आई मेरे पास। किसी को जो भगवत विमुख है, श्रद्धाहीन है, उसको उपदेश नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना है। ये कभी नहीं सोचना है। मैं तो ये थोड़ी बड़ी बात कह देता हूँ, अपने घर में ही अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, अपने पति को भी उपदेश नहीं देना यदि भगवत श्रद्धाहीन है और विमुख है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, नहीं तो खुद का पतन हो जाए, क्योंकि वो 4 हैं, तुम अकेले हो। उन चारों ने यदि तुमको घेर लिया तो गिर जाओगे। इसलिए वो कहे तुम तो पागल हो गए। तो बिल्कुल मैं पागल हो गया, ठीक है मैं पागल ये हो गया, मैं तुम्हारे मतलब का नहीं गया। उसी पे देखो कितना संभाल रखा है तुम, घर गृहस्थी सब पैसा, उसी ग्रेट और उसी कितनी जिम्मेदारी ले रहे उसी पे ठीक है। कुछ मतलब दिमाग ही खराब हो गया। दीनता ये नहीं कि तुम पागल हो, तुम शराब पीते हो, तुमको अकल नहीं है, तुम्हें भगवान मानव जीवन का रहस्य नहीं पता है। नो 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 नॉट एट ऑल। यहाँ बैठता हूँ तो ये नो नॉट एट ऑल ये प्रभु जी के बाद निकल जाते हैं, मेरे प्रभु आसन का प्रभाव है ना, ठीक है ना? हाँ जी ये आसन श्रद्धा विहीन घर का क्यों ना हो। और कभी कहता है नहीं प्रभु जी ऐसा होता है, ये मेरे पति हैं, मैं भजन करती हूँ, ये भी भजन करे। नहीं ये भजन ना करे, तू कर, तेरा कल्याण कर, अपना कल्याण कर ले। और मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे दसियों परिवार हैं जिन्होंने ये अपनाया कि मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं तो किसी मतलब का नहीं रहा आपके, मैं क्या करूँगा, पता नहीं मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो। मैं देखो बैठता था, काम करता था, काम में मन ही नहीं लगता, भजन तो होता ही नहीं है मेरे से, काम में लगता ही नहीं। 2, 4, 5, 10 साल में कोई विरोधी घर के लोग प्रणाम करने लग जाते हैं और धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे मांस मदिरा छोड़ देते हैं। आप उनसे छोड़ने को कहो तो आपका भजन छुड़वा देंगे। इसलिए विमुख को कभी उपदेश न करें। इसमें प्रश्न आया है
सनातन गोस्वामी ने टीका की है कि यदि विमुख लोगों को उपदेश नहीं करेंगे तो विमुख सन्मुख कैसे होंगे। तो सनातन गोस्वामी ने जवाब दिया है कि बोले जो विमुख है उसको या तो वो विमुख होते हुए तुमसे जिज्ञासा, भैया ये ब्रह्मचारी जी ये क्या करते रहते हो। बोले भैया ये थोड़ा हमारे गुरु जी ने बताया है, माला पे महामंत्र हरे कृष्ण का जप किया करो, भैया होता जाता तो कुछ नहीं है, थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। अच्छा तो इससे कुछ होता है। बोले अब ये तो पता नहीं, तो मूर्ख टाइप आदमी है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो बेकार है। हाँ बिल्कुल बोले हमें भी बेकार ही लगता है, उसके हम यहाँ मिला के बता। और वो यदि कहे कि तो असी भी कर सकते कि क्यों नहीं कर सकते, तो माला मैं ले आवा दसो कर ले आवा। उसकी रुचि देखो, यदि उसका थोड़ा झुकाव हो रहा है या एक बार उसको उपदेश करके फिर उसको वाच करते रहो। दो तरह के लोग होंगे, या तो कहेंगे वो मिले थे ब्रह्मचारी जी से, उसको यार भजन करते नहीं कह रहे थी, मैं भी कल तो शुरू कर देता यार, कुछ ऐसे आनंद जाता आता है, क्या मजा आता, तो उसको तो पकड़ो धीरे धीरे धीरे। और यदि वो कहे बोले कल ब्रह्मचारी जी मिले थे, हरे कृष्णा सुनो उसको बोले वो मिले थे हरे कृष्णा, उसको कभी उपदेश जो भगवत भजन का उपहास करे उसका आप परित्याग कर दें। तजीयता ही कोट वेरी सम यद्यपि परम, उसके उद्धार की मत सोचो, अपने उद्धार की सोचो। हमारा उद्धार हो गया क्या, तो हम पति पत्नी भाई बहन बच्चों का। कल ही एक लाली मेरे से कह रही थी, बोले प्रभु जी ये दोनों बच्चे में संस्कार कैसे आए। मैं धीरे धीरे 2-3 मिनट में ले आया उसको रास्ते पर। मैंने कहा मतलब क्या चाहते, नहीं माला करे ना, ये माला करे ना, तो माला करे तो माला पकड़ा दो हाथ में, काउंटर पकड़ा दो। उनका आप करके टाइम कितने मिलता है, वाह जय हो प्रभु। खुद करनी नहीं, मेरे बच्चे माला करें, अरे सामने टाइम नहीं मिलता। संस्कार तो आचरण से आते हैं, उपदेश से प्रवचन होता है केवल, सुन लेगा। लेकिन यदि उपदेशक आचार्य है, आचरणशील है तो प्रभाव होगा। अरे तू माला कर, बच्चे देखेंगे सवेरे भैया उठ के 2 घंटे माला करती है, वो अपने आप करेगा, कैसे नहीं करेगा। और देखा है ऐसे परिवारों में, देखा है कि कोई उपदेश नहीं है, बच्चों में स्वाभाविक संस्कार आएंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे और पैर छूने लग जाएंगे बच्चे और बच्चियां छोटे छोटे। ये संस्कार है घर के। और एक ऐसे भी देखे बच्चे, प्रभु जी ने प्रणाम कर, प्रणाम राधे हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा बोल, जबरदस्ती पकड़वा के उससे हाथ लगा, अरे मैं भैया हो गई है। तो ये संस्कार तो हमारे उससे आएंगे, और नहीं आए तो नहीं आए। अपने को नारायण तू बैठ के अपनों हो पवन बुहार नाम की महिमा सुन के। अगला है, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि कल का ही दिन रह गया, जितने अधिक हो जाए फिर मैं निवेदन करूंगा प्रभु जी से कि बाकी के जो हैं इनको थोड़ा सा इस ग्रंथ के आधार पर यदि पूरा कर देंगे तो आनंद होगा। और कुछ ना कुछ इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चोट किसी के भी हम जैसे के हृदय पर लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठाकुर की कृपा ठाकुर की बढ़िया रहेगा। रिकॉर्डिंग करके भेजना ना बाकी के भी। एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसमें नाम की महिमा सुनकर भी नाम को प्रधानता ना देना। जैसे आज शाम को 7 बजे कीर्तन में जाना, और ठीक शाम को 7 बजे एक किसी का फोन आ गया हमारे मित्र, अरे नागिया जी आप यहाँ आए हो, मैं आ रहा हूँ 7 बजे। अब पता चला कि कीर्तन छोड़ दिया, मित्र के साथ जो है गप्पबाजी कर रहे हैं। और तू कहाँ रहता, किधर है, आप साथ पढ़ते थे, कितना मजा आता था, वो हम टूर में गए थे, जो हम ये गए थे, हम वो गए। अरे नहीं भैया आज नहीं आना, आज कीर्तन में जाना, आना है तो तू भी कीर्तन में आ जा।
आना है तो तू भी कीर्तन में आ जा, या तो कल आना। बोले यार मैं कहीं कल जा रहा हूँ, तो तू जा, नालंदा जाना है, तू ट्रेन जा, कोई दिक्कत नहीं है। आज कीर्तन कैसे भाई, कीर्तन कैसे छोड़ दूंगा मैं? नहीं, कीर्तन नहीं छोड़ूंगा। घर गृहस्थी के कोई छोटे, ठीक है, ये वो 100 में से 100 नंबर वाली बात है, लेकिन हमें चेष्टा करनी चाहिए